जिस जगह था कभी आजम खान का खौफ, रामपुर में अब योगी ने सिस्टम बदल दिया। रामपुर का शहीद आजम स्टेडियम, घास काटने वाली लड़कियां कैसे बन रही हैं हॉकी स्टार। रामपुर के शहीद आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम में जहां कभी आजम खान का दबदबा हुआ करता था, कुछ चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत हुआ करती थी, आज योगी ने पूरा माहौल बना दिया है। जो लड़कियां कभी स्टेडियम में घास काटती थीं, उनके हाथ में हॉकी है और सपना है आसमान छूने का। पवनपुरी मोहल्ले की लड़कियां जो कभी गरीबी रेखा के नीचे थी, अब स्टेट लेवल पर नाम कमा रही हैं। लेकिन ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, हमने इसे समझने की कोशिश की। देखिए ग्राउंड पर उतरे अमित मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रामपुर में आजम खां के बिना कुछ भी नहीं चलता था। आजम खां का आतंक इस जगह पर भी था और कहा जाता है कि आजम खां के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता था। आजम खां का ऐसा खौफ कि इस मैदान में यानी शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम रामपुर में हिंदू लड़के लड़कियां मंडराते तक नहीं थे। और यही नतीजा था कि यहाँ पर एक भी हिंदू लड़के लड़कियाँ किसी खेल में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, किसी खेल में भाग नहीं लेते थे। ये आलम बात है उस दौर का जब आजम खां की यहाँ पर तूती बोलती थी। कहा जाता है सरकार किसी की रही हो, लेकिन यहाँ आजम खां की सरकार चलती थी। और यही खौफ था कि इस ग्राउंड में भी मजहबी रंग दे दिया गया था, जहाँ पर मजहब के लोग खेलते थे, न कि वहाँ पर भाईचारे की भावना होती थी। क्योंकि कहा जाता है खेल का मैदान जो है वो एक भाईचारे की भावना देता है, एक संदेश देता है। लेकिन ये ग्राउंड पूरी तरीके से मजहबी रंग में रंगा हुआ था और किसी की मजाल नहीं थी कि यहाँ पर आकर वो हिंदू लड़के लड़कियाँ खेल सके। लेकिन कहते हैं कि हर किसी को चुनौती देने के लिए कोई न कोई निकलकर सामने आता है। और ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम फरहत अली खां है, वो हॉकी कोच है, उन्होंने बेड़ा उठाया और अब तस्वीरें बदली। जब योगी सरकार आई तो यहाँ पर खौफ का माहौल जो है वो ख़त्म हुआ। और पहले आपको तस्वीर दिखाएं कि चारों तरफ आपको स्टेडियम में अब भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। पहले ये भीड़ खाली हुआ करती थी और यहाँ पर हर मज़हब हर वर्ग के लोग जो है वो खेलते नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो अभ्यास है वो प्रतिदिन इसी तरीके से चलता है। और सबसे ख़ास बात करें तो अब यहाँ पर लड़कियाँ मैदान में खेलने आ रही हैं। वो लड़कियां खेलने आ रही हैं जो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि वो इस मैदान तक पहुंचेंगी। और पहले उन्हें भगा जाया करता था, लेकिन अब एक ही परिवार की जो बच्चियां हैं वो यहाँ अब खेलने मैदान में पहुंची हुई हैं। और हमारे साथ वही कोच है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। आखिर में क्या इतिहास रहा है इन्हीं से जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी, फरहत अली खान। सर ये जानना चाह रहे हैं कि ये स्टेडियम जैसा दिख रहा है आज, ऐसा पहले भी था? देखें, ऐसा स्टेडियम तो निर्माण हो जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य में अस्पताल निर्माण कर लें। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो मरीजों को कौन देखेगा, बिल्डिंग नहीं देखती। इसी तरीके से कोई भी स्टेडियम का निर्माण होता है तो उसमें जब तक प्रशिक्षक नहीं होगा, खिलाड़ी नहीं होगा, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। ये स्टेडियम ऐसा था कि यहाँ पर बड़ी बड़ी घासें खड़ी थीं, कोई खेलने नहीं आता था। और अगर खेलने आते भी थे तो यहाँ पर ऐसे खेल होते थे जिसमें जुएबाजी होती है, लेकिन यहाँ खेला था जुआ लोग हाँ खेलते थे। फिर यहाँ जब हमारे कुछ क्रीड़ा अधिकारी ऐसा है जिन्होंने अंकुश लगाया, पुलिस ने प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, आज स्टेडियम का नक्शा बदला हुआ है। उस टाइम में 2007 में हम यहाँ कोच थे, 2002 से हम अंशकालिक मानदेय हॉकी प्रशिक्षक हैं। लगभग 20 बच्चे खेलने आते थे, लेकिन हम पार्टी विशेष से ताल्लुक़ रखते थे, उसको वोट करते थे, उसके सदस्य थे, तो हमें यहाँ पर से हटा दिया गया बिना किसी कोच के नियुक्त किए बगैर। अच्छा, ये आपने बताया हमको कि जिस तरीके से यहाँ पहले जो है वो आतंक हुआ करता था, इस स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो हिंदू लड़के लड़कियाँ नहीं आते थे, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, बिल्कुल सच्ची बात है। ये अभी मेरी छोटी बेटियाँ खड़ी हैं सब, मैं तो अपनी बेटी मानता हूँ, तो ये आपको बताएंगे कि यहाँ पर उस वक्त में नहीं आता था। और बच्चे यूँ भी माँ बाप नहीं भेजते थे कि छेड़छाड़ हो जाए हमारी बच्चियों को। लेकिन आज़म खान का ऐसा आतंक था, जब हमें ही हटा दिया गया। आपको क्यों हटा दिया कि आपने इनका जिम्मेदारी उठाया? नहीं, ये तो बात थी कि इनकी जिम्मेदारी ले रहे थे। जैसे अभी सुबह में हम यहाँ हैं, शाम में भी हम होते हैं, क्योंकि हम जो है ना, आप हिंदू लड़के लड़कियों को आगे बढ़ा रहे थे, ये बात आजम खां को खटक गई। देखिए, ऐसा था कि पहले यहाँ मुसलमान लोग ही हॉकी खेला करते थे,
लेकिन ये कोई लिखा था? नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं एनालाइज करके आया तो मैंने देखा कि हिंदू बच्चे जो हैं वो बाहर बैठ के देखते हैं। तो मैंने उनको बुलाया, उनको यहाँ पर उनमें उत्साह भरा, जोश भरा, जज्बा अच्छा, भरा। आपने उनसे पूछा होगा तो उन्होंने क्या कहा, क्यों वो बाहर बैठे उन्होंने हैं? कहा कि हम लोग नहीं खेल सकते, क्योंकि हॉकी एक ऐसा गेम है कि जिसमें किसी की भी हॉकी मारी जा सकती है जब तक खेल प्रशिक्षक और अंपायर साथ में ना हो। तो हमने उसको उसी तरीके से किया, जहाँ 40-50 बच्चे मुस्लिम हमारे समाज के यहाँ पर खेलते थे। आज आप देख रहे हैं ये लाइन लगी हुई है, ये 18, 19, 20 बच्ची हैं, कुछ अभी आज आ नहीं पाई हैं क्योंकि कल मैच खेला था। उसमें से सिर्फ एक बच्ची जो मेरी बेटी है वही मुस्लिम है। लेकिन हमारे ग्राउंड पे हिंदू मुसलमान चलता ही कब है। हमारी तो पूजा भी यही है, हमारी तो परिशिष्ट भी यही है और यही हमारी रोज़ी रोटी है। तो इसको हम समर्पित हैं। और मैं कहता हूँ, मैं देश का सैनिक नहीं बन पाया, बॉर्डर पे नहीं जा पाया, लेकिन मैं अपने राष्ट्र का सेवा, राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा देने के लिए तो आज यहाँ पर कर रहा हूँ। एक और निवेदन करूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि जैसे ध्यानचंद 29 अगस्त को खेल दिवस पर टूर्नामेंट होता है, उसमें लड़कों का तो होता है लेकिन लड़कियों का नहीं होता। माननीय सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इस तरफ तवज्जो दें। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉकी प्रतियोगिता चल रही है, बालकों की चल रही है। तो जो हमारी बालिकाएं, जो अभी तक का रिकॉर्ड है ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल देने वाली हमारी महिला शक्ति है। तो आज हमारी सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उसको महिलाओं की तरफ बहुत तवज्जो देना है। तवज्जो कैसे देना है? उनकी पढ़ाई फ्री होना है, उनका आयुष्मान कार्ड बनना है। इतने गरीब बच्चे होते हैं कि अगर चोट लग जाए तो वो 10,000 रुपये का इलाज नहीं करा सकते। लेकिन मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड चला है, अगर वो इन बच्चियों का बन जाए तो ये इलाज करा सकती हैं। इसके संग इनको हॉकी, जूता, इनके खाने की व्यवस्था, ये सब खाली छात्रावास को नहीं दें, जहाँ पर ग्राउंडों पे प्रैक्टिस चल रही है ग्राउंड्स पर, उन लोगों को दें। बहुत पीड़ा है, क्योंकि अभी देखें मैच आ रहा था एशिया कप, तो हम देख रहे थे, एक चैनल पे आ रहा था उस रिचार्ज करने के बाद। तो अगर यही मैच हमारे भारत जब खेल रहा है, जिससे हमारा जज्बा जुड़ा हुआ है, जिससे भावनाएं जुड़ी हैं, अगर वो फ्री ऑफ कास्ट है तो वो लाजमी सी बात है कि हम सब लोग देखेंगे और अपने भारतीय खिलाड़ियों से प्रोत्साहित होकर ये नर्सरी जो आपके सामने खड़ी है, ये एक दिन देश का नाम रोशन करेगी। मुझे बड़ी उम्मीद। इससे पहले ये तस्वीर नहीं देख सकते थे आजम खां के दौर में? देखिए, आजम खां का दौर रहा या कोई भी दौर रहा, यहाँ बिल्कुल तालिबानी निज़ाम टाइप का था। किस तरह का? तालिबानी जिसको कहते हैं ना, एक सोच कि लड़कियाँ नहीं खेलेंगी साहब। अच्छा, हाँ, लड़कियों को नहीं खेलना? लड़कियाँ नहीं खेलेंगे। अरे भाई क्यों नहीं खेलेंगे? गोल्ड लाने के लिए मेरी बेटियाँ हैं, चाहे सानिया नेहवाल हो, चाहे दूसरी हमारी निकत ज़रीन हो, वो गोल्ड लाएंगी और खेलेंगी नहीं लड़कियां। लेकिन आज हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में भी लड़कियां आगे आई हैं। और फिर से मैं अपील करूंगा कि इन लड़कियों पर विशेष तवज्जो देना है। सबसे पहले इनकी सेहत पे देना है, खाने पे देना है, और इनको मिलने वाली जैसे हॉकी स्टिक बाल है उसको देना है, जो अभी तक नहीं मिलती हैं। बिल्कुल, देखिए ये कोच हैं और इन्होंने बीड़ा उठाया है, और इसकी बखूबी अगर बात करें तो इनको सज़ा भी मिली है, और यही नतीजा रहा है कि इन्होंने दोनों मजहब के लोगों को लेकर साथ चलने की बात कही, और लगातार हिंदू जो बच्चे थे उनको खेल में, तमाम चाहे वो किसी भी खेल में आने की प्रेरणा देते रहे। यही नतीजा रहा कि इन्हें बाहर भी निकाला गया, और साफ तौर पर ये आरोप भी लगाते हैं। और अगर बात करें तो ये जो आज आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये बच्चियां दिख रही हैं, ये कभी भी यहाँ पर इससे पहले नहीं दिखती थी, और ये मैदान में आने से भी डरा करती थी। लेकिन अब ये बाकायदा हॉकी लेकर यहाँ इस मैदान पर खेल रही हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो इनके अंदर जो जज्बा है, ये साफ तौर पे कह रही हैं कि हम अभी तो स्टेट खेल रहे हैं, लेकिन हम एक दिन भारत के लिए खेलेंगे। और इनके अंदर अगर बात करें तो ये तमाम उन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा मानती हैं जो खिलाड़ी इस तरह की चीज़ों से निकलकर आगे बढ़े हैं और देश को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। इनसे ही हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन, ये बताओ क्या करती थी इससे पहले आप? घास काटने आते थे। क्या करती थी? घास काटने आते थे अपने जानवरों के लिए। यहीं पे? यहीं पे। तो मैदान में क्यों नहीं खेलने आते थे? क्या डर लगता था? जी। क्या डर लगता था? कि हॉकी न लग जाए।
हॉकी न लग जाए। जी। अच्छा जैसे सर बता रहे थे कि कहते हैं यहाँ पे आप लोग एक ही परिवार से आती हो, जी हाँ। सब लोग हिंदू हो, हाँ, सब हिंदू हैं। तो इससे पहले हिंदू लोग यहाँ नहीं आते थे, नहीं आते थे। क्यों? डर लगता था कोई भगा ना दे। अच्छा। भगाते थे सब। भगाते थे, जी। लेकिन अब नहीं डर लगता। नहीं। अच्छा ये हॉकी ली हो तो क्या बनना चाहती हो, कौन सा खिलाड़ी की तरह बनना चाहती हो? ध्यानचंद की तरह। ध्यानचंद जी की तरह। जी। तो क्या अच्छा लगता है उन्होंने किस तरीके से जो देश को गौरवान्वित कराया, आप भी चाहती हो कि देश के लिए खेलें? जी। भारत के लिए खेलना हमारी अच्छा, अच्छी। क्या नाम है? परी परी, ये बताओ कब से आ रही हो यहाँ? ऐसे हो गया 1-2 साल। क्या करती थी इससे पहले? घास काटते थे तुम भी घास काटती थी? घास काट के क्या करती थी? हम, घास काटते थे तो हम डर लगता था हॉकी नहीं लग जाए। हॉकी नहीं लग जाए। और अब हम हॉकी खेलने आते हैं। हॉकी खेलने आती हो? अब डर नहीं लगता है? तो कौन ये हॉकी सर ने बुलाया उसके बाद से खेल रही हो? हाँ तो क्या देश के लिए खेलना चाहती हो? हाँ। क्या नाम है आपका? माही। माही, आपके पापा क्या करते हैं? रिक्शा चलाने का काम। रिक्शा चलाती हूँ। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। तो अब आप गेम यहाँ खेलने आती हो? यस सर। कौन सिखाता है? फरहद अली खान सर। तो डर तो नहीं लगता? नो सर, अब डर नहीं लगता। पहले लगता था? यस सर। क्या लगता था पहले? सर हम ये सोचते थे कि उड़ के हमारे बॉल नहीं लग जाए। और अब? अब नहीं लगता है। लगती भी है बॉल, पर अब डर नहीं लगता है। अब मजबूत हो गई हो? यस सर। तो आगे क्या स्टेट खेल रही हो आप लोग? यस सर। आगे क्या सपना है आपका? सर हमारा ये सपना है कि हम पुलिस बने। खेल के तरफ से ही आप पुलिस विभाग में भी जाना चाहती हो? यस सर। तो क्या करोगे पुलिस विभाग में जा करके? सर पुलिस विभाग में जाकर के देश की वो करना चाहें। अपराधियों को पकड़ोगी? यस सर। आपका क्या नाम है? सिमरन। सिमरन, ये बताओ आप हॉकी खेलती हो, ठीक है, तो ये कब से आपको लगा कि हॉकी खेलना चाहिए? किसने आपको बताया कि हॉकी चलो खेलो? इससे पहले आप क्या करती थी? पहले घास काटते थे। आप भी घास काटती थी? मतलब सभी लोग जितने हैं सब घास काटते थे, तो अब घास नहीं काटती? अब जा, क्या- जाते हैं घास काटने पर, शाम सुबह में जाते हैं, शाम में अच्छा, मतलब स्टिक। अभी भी घास काटती हो फिर खेलती भी हो? घास भी काटते हैं, खेलते भी हैं। तो इसी मैदान में घास काटने आती थी? हाँ। आप क्या और पढ़ाई कुछ कर रही हो? यस सर। किस क्लास में? 6। और गेम भी खेल रही हो? यस सर। तो इससे पहले क्या यहाँ घास काटने आती थी? यस सर। तो अब क्या बनना चाहती हो? कौन सा खिलाड़ी आपको पसंद आता है हॉकी में? ध्यानचंद। ध्यानचंद जी। अच्छा, तो उनकी तरह खेलना चाहती हो? यस सर। डर तो नहीं लगता? नो सर। अब पहले कब से यहाँ खेलने आ रही हो? सर हो गए होंगे 100 साल। 2 साल से आ रही हो? यस सर। सर अच्छा सिखाते हैं? यस सर। क्या कहते हैं सर? बहुत कुछ कहते हैं, सिखाते भी हैं। बहुत कुछ में क्या क्या बताते हैं? कैसे बनना है, कैसे सीखना है, कुछ बताते होंगे ना सर? यस सर। क्या कहते हैं कि आगे चल के क्या बनना है आप लोगों को? बिल्कुल, देखिए ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, आगे के भविष्य हैं। और सबसे खास बात अगर करें तो जो मैदान कभी मजहबी रंग में बटा हुआ था, आज यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग खेल खेल रहे हैं। और वाकई में खेल का जो मतलब होता है वो देखने को मिल रहा है। ये जिस तरीके से घास आपको हरी भरी दिख रही है, इन खिलाड़ियों से आपको पूरा मैदान हरा भरा नज़र आएगा, पूरा मैदान गुलजार नज़र आएगा। और यही कहा जाता है कि जब मजहबी रंग हटता है तो अपने आप एक खूबसूरत तस्वीर निकल कर सामने आती है। फरहद अली खान जैसे जो शिक्षक हैं वो असल मायने में अब समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया है। हालांकि अगर बात करें तो इससे पहले की दशक की बात करें तो इतना खौफ हुआ करता था कि ये जो बच्चियाँ आज घास काटने मैदान में आती थी, ये मैदान में घुस भी नहीं पाती थी। और आज इसी मैदान पर अपनी हॉकी स्टिक लेकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं और ये कह रही हैं कि एक दिन हम देश के तिरंगे के लिए खेलेंगे और अपने देश के सम्मान को बढ़ाएंगे। तो ये आज़म खां के इतिहास की कहानी थी और किस तरीके से एक मैदान में भी मजहबी रंग बांट दिया गया था। लेकिन फ़िलहाल योगी सरकार आने के बाद से तमाम इस मैदान में सुख सुविधाएं मौजूद हैं और भय का वातावरण खत्म हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश, रामपुर।